जब मौत के बाद भी जिस्म बिना किसी आहट के उठ खड़ा हो और बेहोश पड़े जिंदा लोगों के नाम की रस्सी में गांठ बांधने लगे, तो समझ जाइए कि आत्मा मरी नहीं है। इंस्टाग्राम डीएम पर भेजी गई उस वॉइस नोट की शुरुआत में कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर पीछे कहीं लकड़ी के फर्श के चरमराने की धीमी आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उस खौफनाक वॉइस नोट का सच है जो कल रात मुझे भावरपुर के एक शख्स ने इंस्टाग्राम डीएम पर भेजा था। रिकॉर्डिंग में उसकी कांपती आवाज के पीछे रस्सी के रेशों के घिसने और धीरे धीरे कसने जैसी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चर, खिंच, चर। उस रिकॉर्डिंग में उसकी कांपती आवाज और पीछे से आती घुटने की आवाजें साफ बता रही थीं कि वहां कुछ बहुत गलत हुआ था। लेकिन रिकॉर्डिंग के आखिरी हिस्से में उसकी सांसें अचानक रुक गईं। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही और फिर माइक्रोफोन के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, एक और। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप सुन रहे हैं रात की कहानियां। आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे गांव की है जहां अमावस्या की रात को हुई एक मौत ने पूरे परिवार को एक ऐसी बेआवाज दहशत में धकेल दिया जहां जिंदा लोग पत्थर बन गए और मृत शरीर उनकी सांसों का सौदा करने लगा। और सबसे अजीब बात, रिकॉर्डिंग खत्म होने से कुछ पल पहले किसी भारी चीज के जमीन पर घसीटे जाने की आवाज आई, जबकि वो शख्स बार बार कह रहा था कि उस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि उस रस्सी में बंधी आखिरी गांठ किसकी थी। अगर आप इस दहशत का सच जानना चाहते हैं तो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और आगे सुनिए। ये बात उस दौर की है जब पहाड़ी के नीचे बसे छोटे से इलाके भंवरपुर में बिजली की तारें तो पहुंच चुकी थीं, लेकिन अमावस्या की रात आते ही बिजली का कट लग जाता था और पूरा इलाका एक घने अजीब से खौफ में डूब जाता था। जमीन का वो हिस्सा जिसे लोग पुरानी चौपाल अमावस्या को शाम ढलते ही कुत्ते भौंकना बंद कर देते थे, और हवा में एक ऐसी ठंडक घुल जाती थी जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। उस रात भी शाम के बाद गांव में एक अजीब बदलाव महसूस होने लगा था। बरगद के पत्तों की हल्की खड़खड़ भी धीरे धीरे बंद हो गई थी। दूर किसी घर में जल रहा दिया बार बार हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। स्क्रैच, स्क्रैच। घर के पास वाले बरगद के पेड़ से आने वाली ये आवाज गांव के हर शख्स को पता थी, लेकिन उस रात स्क्रैचिंग की आवाज पहले से अलग थी। पहले वो सिर्फ पेड़ के तने से आती थी, फिर कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे वही खुरचने की आवाज जमीन के नीचे से आ रही हो। सत्येंद्र ने एक बार पैरों के नीचे पत्थर की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपना पैर पीछे खींच लिया। लेकिन उस रात डर किसी पेड़ पर नहीं, बल्कि एक आंगन के अंदर दाखिल होने वाला था। उस रात परिवार के सबसे बड़े सदस्य सत्येंद्र, जो लगभग 45 साल के पारंपरिक जमींदारी देखभाल करने वाले शख्स थे, खाने के बाद आंगन में बैठे थे। उनके साथ उनका छोटा भाई देवव्रत, जिसकी उम्र लगभग 30-45 के बीच थी, और बहन का लड़का निहाल, जिसकी उम्र इत्तेफाक से 26 साल की थी। आंगन के एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी कभी कभी बिना किसी के छुए हल्की सी चर करती। पहले सबने उसे पुरानी लकड़ी समझा, लेकिन तीसरी बार कुर्सी की आवाज के बाद मिहान ने देखा कि कुर्सी का मुंह धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ मुड़ गया था जहां चारुलता को बिठाया गया था। देवव्रत की पत्नी चारुलता उस वक्त 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। ग्रामीण मान्यताओं के मुताबिक उसे पूजा घर के पीछे वाले छोटे कमरे में भेज दिया गया था, ताकि किसी भी तरह की बुरी आहट या साया उस पर ना पड़े। कमरे की पुरानी लकड़ी की खिड़की पर मोटा टाट का पर्दा गिरा था। चारुलता ने अंदर से एक बार धीरे से पर्दा हटाया
बाहर पूरा आंगन दिखाई दे रहा था, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ गीले निशान थे, जैसे किसी ने गीले पैरों से वहां तक चलकर आना शुरू किया हो। निशान खिड़की के नीचे आकर रुक गए। रात के लगभग 9 बजे होंगे। देवव्रत ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे लगा कि शायद एसिडिटी या खाने की वजह से जलन हो रही है। उसने पानी का लोटा उठाया, लेकिन उसके हाथ से लोटा छूटने से पहले ही उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। उसकी सांस एक पल के लिए बहुत गहरी हुई, फिर जैसे किसी ने अंदर से उसकी सांस खींच ली हो। पर अगले ही पल बिना किसी चीख के वो सीधे आंगन के ठंडे पत्थर पर गिर पड़ा। घर में अफरा तफरी मच गई। निहाल भागकर गांव के वैद्य को बुला लाया, लेकिन जब तक वैद्य ने आकर उसकी नब्ज थामी, उसने सर झुका दिया। इसका जिस्म ठंडा पड़ चुका है, ये जा चुका है। वैद्य के ये शब्द खत्म होते ही आंगन में बैठे एक कुत्ते ने बाहर की तरफ देखा। उसकी गर्दन तनी हुई थी, आंखें एक ही जगह जमी थीं। फिर उसने बिना भौंके एक लंबी दबी हुई चीख जैसी आवाज निकाली। घर में रोना धोना शुरू हुआ, लेकिन सत्येंद्र ने तुरंत सबको शांत करवाया। अमावस्या की रात थी। पुरानी मान्यता थी कि अमावस्या की रात को मृत शरीर को रोना मात्र बुरी शक्तियों को न्योता देना होता है, और ना ही रात के वक्त मृत देह को बाहर निकाला जा सकता था। देवव्रत का शरीर आंगन के बीच सफेद कपड़े पर रख दिया गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कपड़े का एक कोना धीरे धीरे जमीन पर खिंच रहा था, जैसे नीचे से किसी चीज ने उसे पकड़ रखा हो। घर के बाकी सभी 10-12 लोग आंगन के आसपास बैठ गए। चारुलता को पूजा रूम के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई, और उस वक्त किसी को पता नहीं था कि देवव्रत के मरने के बाद जो खामोशी घर में आई थी, वो मौत की खामोशी नहीं थी, वो किसी के इंतजार की खामोशी थी। रात के लगभग 1 बजे आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, लेकिन वो कोई आम नींद नहीं थी। आंगन में बैठे लोग अचानक एक ऐसी स्थिति में जम गए जैसे किसी ने उनकी आत्माओं को वहीं रोक दिया हो। सबसे पहले चारुलता ने देखा कि आंगन में जल रहा दिया बिना हवा के एक ही तरफ झुक गया था। लौ हिल नहीं रही थी, बस धीरे धीरे नीचे तपती जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसके ऊपर हाथ रख दिया हो। सत्येंद्र का हाथ हवा में वैसा ही था जैसे वो कुछ बोलने वाले थे। निहाल का मुंह आधा खुला था, उनकी गर्दनें एक तरफ झुकी हुई थीं। सभी जिंदा थे, लेकिन उनके चेहरे बेहोश और आत्माहीन लग रहे थे। चारुलता ने खिड़की के छेद से उन्हें गौर से देखा। किसी की पलकें नहीं झपक रही थीं, किसी की सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी, लेकिन उनके सीने बहुत हल्की गति से ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे सब एक ही सांस ले रहे हों। धुप धुप। दिया बुझने लगा था। सिर्फ एक इंसान जाग रहा था, चारुलता। तभी उसे अपने कमरे की लकड़ी की दीवार के दूसरी तरफ से बहुत हल्की खर खर की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल उसी तरह थी जैसे कोई नाखून से लकड़ी पर एक सीधी लकीर खींच रहा हो। चारुलता ने सांस रोक ली। आवाज रुक गई। फिर वही खुरच एक बार और हुई, इस बार थोड़ी नीचे। चारुलता ने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा। उसके अंदर बच्चे की हल्की हलचल अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके कमरे के बाहर की खामोशी में एक और आवाज शामिल हो चुकी थी, बहुत हल्की, बहुत धीमी, सांस लेने की। चारुलता ने खिड़की के पर्दे को हल्के से हटाकर बाहर देखा। हॉल में जलता हुआ मिट्टी का दिया उन सभी थमे हुए चेहरों पर अजीब सी परछाइयां बना रहा था। उनकी गर्दनें, उनके हाथ, सब एक अजीब सी अवस्था में स्थिर थे। लेकिन सत्येंद्र के चेहरे पर पड़ती परछाई एक पल के लिए बदल गई। उनका चेहरा वही था,
मगर उनके पीछे जमीन पर बनी परछाई उनके शरीर के हिसाब से नहीं थी। वो थोड़ी लंबी थी और उसका सिर धीरे धीरे चारुलता की खिड़की की तरफ मुड़ रहा था। चारुलता ने आंखें सिकोड़कर दोबारा देखा। परछाई बिल्कुल सामान्य थी। घबराकर चारुलता ने खिड़की के छेद से अपने पति की तरफ देखा और धीरे धीरे बोली, आप सुन रहे हैं? उसकी आवाज आंगन में पहुंचते ही अजीब तरह से दब गई, जैसे कमरे और आंगन के बीच की हवा ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। किसी ने जवाब नहीं दिया और फिर जो हुआ वो गलत था। उसके ये शब्द कहने की देर थी कि हॉल के बीच में रखी मृत देह पर ढकी हुई काली चादर में एक हल्की सी हलचल हुई। पहले चादर का एक कोना सिर्फ एक उंगली जितना उठा, फिर धीरे से नीचे आ गया। चारुलता की सांस अटक गई। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आंगन में हवा थी ही नहीं। फिर चादर के नीचे से एक बहुत हल्की रस रस की आवाज आई, जैसे कपड़े के नीचे कोई उंगलियां पत्थर पर घसीट रहा हो। चारुलता के पेट में पल रहा बच्चा, जो अभी तक हिल रहा था, एकदम शांत हो गया, बिल्कुल स्थिर। चारुलता ने तुरंत अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नीचे देखा और उसी पल काली चादर के नीचे से एक बहुत हल्की सी गांठ कसने की आवाज आई, चर खिच। और आंगन में बैठे सारे लोग अब भी बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। निहाल के हाथ में पड़ी रस्सी का एक सिरा धीरे धीरे जमीन पर सरक रहा था, जैसे कोई उसका दूसरा सिरा अंधेरे में खींच रहा हो। चादर धीरे धीरे सरकी। देवव्रत का शरीर सीधा उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, पूरी तरह से सफेद, जैसे दो कांच के गोले। वो बिना किसी आवाज के खड़ा हुआ। उसके पैर जमीन पर पड़ते थे, पर कोई आहट नहीं होती थी। चारुलता ने खिड़की के छेद से देखा कि देवव्रत के पैरों के नीचे की धूल हिल रही थी, लेकिन उसके पैरों की चाल की कोई आवाज नहीं थी। हर कदम के बाद उसके पैर का निशान बनता, फिर कुछ पल बाद मिट्टी खुद ब खुद उस निशान को भर देती। किसी ने धीरे से नाम लिया। आवाज इतनी हल्की थी कि चारुलता को पहले लगा जैसे वो उसके दिमाग के अंदर से आई हो, लेकिन अगले ही पल उसने देखा देवव्रत के बंद होठों के बीच से वही नाम बिना आवाज के निकल रहा था। वो हर बेहोश पड़े इंसान के पास गया, उनके चेहरे के इतने करीब गया कि उसकी सफेद आंखें उनके चेहरे से महज 1 इंच दूर थीं। हर बार जब वो किसी के पास झुकता, उस आदमी की सांस कुछ पल के लिए रुक जाती। फिर देवव्रत सीधा होता और वो शख्स दोबारा सांस लेने लगता, जैसे देवव्रत उनकी सांसों को गिन रहा हो। फिर वो आंगन के कोने में टंगी हुई पटिया की तार, यानी एक पुरानी रेशमी सुतली की तरफ बढ़ा। उसने वो रस्सी उठाई और हर एक बेहोश इंसान का चेहरा देखते हुए रस्सी में एक एक गांठ बांधने लगा। रस्सी पर पहली गांठ लगाते वक्त उसकी उंगलियां बिल्कुल आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि बहुत धीरे और नाप तोल कर चल रही थीं। गांठ कसने पर चर की हल्की आवाज होती और उसी पल सामने पड़े इंसान की उंगलियां एक बार सिकुड़ जाती। पहली गांठ सत्येंद्र के लिए, दूसरी गांठ निहाल के लिए, तीसरी गांठ पड़ोसी के लिए। हर गांठ के बाद देवव्रत कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाता। उसका सिर धीरे से एक तरफ झुकता, जैसे किसी अनजान आवाज को सुन रहा हो। फिर वो अगले इंसान की तरफ बढ़ जाता। उसके होंठ बिना किसी आवाज के हिल रहे थे, जैसे वो उनका नाम ले रहा हो। लगभग 1 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहे। चारुलता ने देखा कि रस्सी लंबी होती जा रही थी, लेकिन उसमें बंधी गांठों की गिनती घर में मौजूद लोगों से ज्यादा थी। उसने खिड़की के पास रखी पुरानी लकड़ी की चौकी पर नजर डाली। वहां कोई नहीं था। फिर भी रस्सी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रहा था। फिर उसने उस रस्सी को अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे
उसे निगलना शुरू किया। गुट गुट। पहली बार चारुलता को उसके गले की हरकत दिखाई दी। हर बार रस्सी का हिस्सा अंदर जाता, उसकी गर्दन की एक नस उभर कर कुछ पल के लिए काली सी नजर आती, फिर अंदर दब जाती। उसकी गर्दन की नसें फूल रही थीं, अजीब सी घुटने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो रस्सी पूरी उसके गले के नीचे उतर गई। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि रस्सी का आखिरी हिस्सा निगलने के बाद देवव्रत ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, जैसे अंदर जा चुकी रस्सी को महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा चारुलता की खिड़की की तरफ उठाया। चारुलता जम गई। देवव्रत की सफेद आंखें सीधे उस छोटे से खिड़की के छेद पर टिकी थीं, जैसे वो पूरे 1 घंटे से जानता था कि कोई उसे देख रहा था। निगलने के बाद उस मृतदेह ने एक झटके से अपनी गर्दन घुमाई और सीधे उस खिड़की की तरफ देखा जहां से चारुलता पर्दे के पीछे से देख रही थी। सफेद, बिना पुतलियों वाली 2 आंखें सीधे उसकी आत्मा के पार देख रही थी। चारुलता ने अपना पल्लू मुंह में दबा लिया, सांस रोक ली। उसकी उंगलियां खिड़की की लकड़ी में इतनी जोर से धंस गई थीं कि नाखूनों के नीचे मिट्टी भर गई। कुछ सेकंड तक देवव्रत और चारुलता के बीच सिर्फ वो पतला सा टाट का पर्दा था। फिर देवव्रत के सफेद चेहरे पर बहुत हल्की सी हलचल हुई। होंठ नहीं खुले, लेकिन उसके गले के अंदर से एक दबी हुई खर खर की आवाज निकली, जैसे निगली हुई रस्सी अब भी अंदर खिंच रही हो। कुछ सेकंड बाद वो मृतदेह वापस अपनी जगह गई, चादर ऊपर ओढ़ी और वापस मृत स्थिति में लेट गई। चादर के नीचे उसका सीना एक बार बहुत गहरा उठा, फिर बिल्कुल स्थिर हो गया। आंगन में रखा दिया भी उसी पल सीधा जलने लगा, जैसे पिछले 1 घंटे में हुआ सब कुछ सिर्फ चारुलता की आंखों के सामने गुजरा कोई खौफनाक भ्रम हो। लेकिन जमीन पर पड़ी रस्सी का छोटा सा टुकड़ा अब भी गीला था। भोर के 4 बजे जब गांव के लोग द्वार पर आए, उन्होंने देखा कि घर का हर बंदा बेहोश है। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन कोई होश में नहीं था। किसी के हाथ में अब भी वही मुद्रा थी जिसमें वो रात को बैठा था। एक आदमी के गाल पर आंसू की सूखी लकीर थी, जैसे बेहोशी में भी वो रो रहा हो। वैद्य और गांव के तंत्र ज्ञान रखने वाले बुजुर्गों को बुलाया गया। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण ट्रांस नहीं है, ये किसी प्रेत्यात्मक बंधन का असर है। एक बुजुर्ग ने आंगन की मिट्टी को उंगली से छुआ। मिट्टी के अंदर छोटी छोटी रस्सी के रेशे मिले। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरे बुजुर्ग की तरफ देखा। उन्होंने जब देवव्रत की मृत देह को देखा तो उसके दांत भीगे हुए थे, लेकिन वो नमी पानी की नहीं थी। उसमें एक अजीब सी मिट्टी और पुराने कपड़े जैसी गंध थी। जब वैद्य ने उसके होंठ खोलने की कोशिश की तो गले के अंदर से हल्की सी घिस घिस की आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग ने दवाई डालकर जबड़ा ढीला किया और गले के अंदर हाथ डाला। वहीं अंदर से रस्सी का एक सिरा मिला। रस्सी का वो सिरा सिर्फ गले में अटका नहीं था, उसमें एक गांठ बंधी हुई थी और गांठ पर वही लाल धागा लगा था जो आंगन के कोने में लटकी पुरानी सुतली पर था। जैसे ही उस रस्सी को बाहर खींचा गया और पहली गांठ खुली, सतेंद्र एक झटके में सांस लेते हुए होश में आए। उनकी पहली सांस इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग पीछे हट गए। होश में आते ही सतेंद्र ने अपनी गर्दन पकड़ी और बस एक ही बात कही, रस्सी मत खींचना। दूसरी गांठ खुली। निहाल होश में आया। निहाल ने आंखें खोलते ही सामने खड़े किसी आदमी को नहीं देखा। वो सीधा देवव्रत की चादर की तरफ देखने लगा, जैसे बेहोशी में भी उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसका मतलब अभी तक उसके दिमाग में जिंदा था। तीसरी गांठ खुली। अगला बंदा होश में आया।
हर गांठ खुलने के साथ किसी न किसी बेहोश इंसान की सांस तेज होती, फिर आंखें खुल जाती। लेकिन रस्सी के रेशे निकलते वक्त एक अजीब बात होती। देवव्रत के गले के अंदर से हल्की सी खिच की आवाज आती, जैसे कोई दूसरी तरफ से उस रस्सी को पकड़े हुए हो। एक एक करके सभी 12 लोग होश में आ गए। आंगन में सिर्फ एक इंसान अब भी खामोश था, देवव्रत। और जब सबकी नजर उसकी तरफ गई, उसके गले से रस्सी का आखिरी टुकड़ा अब भी बाहर लटक रहा था। उस पर सिर्फ एक गांठ बाकी थी और उस गांठ पर किसी का नाम नहीं था। लेकिन जब रस्सी पूरी बाहर आ गई तो वहां एक आखिरी 13वीं गांठ अभी भी बची हुई थी। रस्सी को जमीन पर रखते ही किसी ने धीरे धीरे गांठों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 12। फिर उंगली 13वीं गांठ पर रुक गई। आंगन में एक पल के लिए किसी ने सांस तक नहीं ली। सबने गिनती की। घर में सिर्फ 12 लोग ही थे, तो ये 13वीं गांठ किसके नाम की थी? किसी को समझ नहीं आया। एक बुजुर्ग ने गांठ को खोलने की कोशिश की, लेकिन धागा उंगलियों के नीचे इतना कस चुका था कि उनकी उंगली से हल्का खून निकल आया। गांठ खुली नहीं, बस उसके अंदर से बहुत हल्की धक धक जैसी आवाज सुनाई दी। सभी ने उसे किसी अनजानी आत्मा की गांठ समझकर शांत कर दिया और अंतिम संस्कार किया गया। देवव्रत की चिता जलते वक्त चारुलता ने दूर खड़े होकर देखा कि धुएं के बीच एक पल के लिए उसे रस्सी जैसा पतला काला धागा दिखाई दिया। उसने आंखें झपकाईं तो कुछ भी नहीं था। सब कुछ सामान्य लगने लगा। कुछ हफ्तों बाद चारुलता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। सबने राहत की सांस ली। लगा कि डर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कमरे में एक अजीब बात हुई। बाहर बैठे लोगों ने बच्चे की मां की आवाज सुनी, लेकिन उसके तुरंत बाद पूरे घर की घड़ी एक ही वक्त पर रुक गई। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। वो बच्चा पैदा होते ही एक बार भी नहीं रोया और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। चारुलता ने उसे सीने से लगाए रखा। बच्चे का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो रोया ही ना हो, बल्कि किसी गहरी नींद से बस आंखें खोलने वाला हो। तब गांव के बुजुर्गों को समझ आया। उन्होंने पुरानी रस्सी दुबफा मंगवाई। 13वीं गांठ अब भी वैसी ही बंधी थी, लेकिन इस बार गांठ के बीच से एक बहुत पतला सफेद रेशा बाहर निकला हुआ था, बिल्कुल बच्चे के नाखून के नीचे मिले रेशे जैसा। वो 13वीं गांठ किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि उस मां के पेट में पल रहे उस अजन्मे बच्चे की थी, जिसे मृतदेह ने अपनी सफेद आंखों से पहचान लिया था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि चारुलता के बच्चे की मुट्ठी में एक नन्हा सा लाल धागा लिपटा मिला। उस आत्मा ने उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही बांध दिया था। वो शून्य आत्मा कभी मरी ही नहीं थी, और 13वीं गांठ उसका आखिरी बंधन नहीं, बल्कि अगला इंतजार थी। दोस्तों, एक आखिरी बात कहकर मैं आज की कहानी खत्म करूंगा। अगर आपने यहां तक पूरी कहानी सुनी है तो लाइक कर देना और रात की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भंवरपुर की कहानी में 13वीं गांठ किसी और के नाम की नहीं थी। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहानियों में कुछ चीजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उनका असर रह जाता है। इसलिए आज रात अगर आपके कमरे में बिना हवा के कोई चीज हिलने लगे, रस्सी खींचने जैसी चर्र की आवाज आए, या कोई बहुत धीरे से आपका नाम ले, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है भंवरपुर की वो 13वीं गांठ अब किसी और के नाम से नहीं, आपके नाम से बांधी जा रही हो। और हां, सब्सक्राइब करना भूल गए तो अगली कहानी सुनने के लिए शायद आपके पास वक्त ही ना बचे।
अब फैसला आपका है। सब्सक्राइब करोगे या 13वीं गांठ का इंतजार?